हेलो दोस्तों, हमारा AWT का ट्यूटोरियल कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट लेआउट एंड सेट बाउंड मेथड। ठीक है, सेट लेआउट मेथड एंड सेट बाउंड मेथड। फिर उसके बाद पढ़ा था फॉन्ट क्लास। फॉन्ट क्लास को कैसे यूज करते वो भी पढ़ा था और उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्राफिक्स क्लास। ग्राफिक्स क्लास का व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्राफिक्स क्लास, और हमने क्या ग्राफिक्स क्लास की कुछ मेथड को एक्सप्लेन भी किया था और उसके एग्जाम्पल भी देखे थे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ GUI कंपोनेंट। AWT के GUI कंपोनेंट है, तो उसमें से पहला GUI कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड, व्हाट इज टेक्स्ट फील्ड? तो टेक्स्ट फील्ड होता है क्या है? तो मैं फ्रेम ड्रॉ करता हूँ, एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये हमारी फ्रेम और फ्रेम। तो हमने एक यहाँ पे लेबल लिया, सपोज है लेबल लिया है यूजर नेम। लेबल इज यूजर नेम और एक ने ये क्या लिया, टेक्स्ट फील्ड। तो हम आपको पता है कि यूजर नेम के सामने हम अपना यूजर नेम एंटर करते हैं, तो ये क्या होता है, सिंगल लाइन डाटा होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फील्ड। तो ये है टेक्स्ट फील्ड। हमने क्या सिंगल लाइन ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर को एंटर करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फील्ड। इट्स अ टेक्स्ट फील्ड। और ये लेबल, लेबल और ये टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, एक सिंगल लाइन डाटा, सिंगल लाइन ऑफ डाटा फ्रॉम द यूजर, इट इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो इट इज एन इनपुट। ठीक है, इनपुट मिलता है, इनपुट GUI कंपोनेंट, and it able to take single line of data from user। तो सिंगल लाइन ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर हम ले सकते हैं टेक्स्ट फील्ड से। तो ये जो टेक्स्ट फील्ड क्लास है, तो टेक्स्ट फील्ड हमारे GUI कंपोनेंट हमारे फ्रेम में रिप्रेजेंट करने के लिए AWT ने क्या प्रोवाइड करता है, प्रीडिफाइंड क्लास। कहाँ पे, java.awt पैकेज में। तो टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट फील्ड GUI component, AWT has provided predefined class in the form of java.awt.textfield। तो एक हमें क्लास प्रोवाइड करता है टेक्स्ट फील्ड java.awt पैकेज में। तो उसके बाद पढ़ते हैं, अगर टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कुछ कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। तो विच दीज आर द कंस्ट्रक्टर आर बिलो। तो कौन से कंस्ट्रक्टर है, देखिए कंस्ट्रक्टर पहला है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो पब्लिक टेक्स्ट फील्ड और पैरामीटर क्या है, इसमें 0 है। तो ये इससे क्या होता है, इट इज यूज टू क्रिएट एंड टेक्स्ट फील्ड। हमें टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने के लिए क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड, इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने के लिए हमें जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। सिमिलरली ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पब्लिक टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ में पैरामीटर है इंट साइज। तो इंट साइज क्या होता है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इंट साइज कौन से टाइप का है, इंट टाइप का। तो यहाँ पे अगर हम 20 ले लें, तो जो हमारा यूजर इनपुट टेबल टेक्स्ट फील्ड क्रिएट होगा उसमें हम 20 कैरेक्टर तक क्या एंटर कर सकते हैं। तो हम क्या टेक्स्ट फील्ड को साइज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज
यूज टू क्रिएट टेक्स्ट फील्ड विथ स्पेसिफाइड साइज। सिमिलरली थर्ड वाला है पब्लिक टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे पैरामीटर है स्ट्रिंग डिफॉल्ट मैसेज, ठीक है, स्ट्रिंग डिफॉल्ट मैसेज। तो इस तरह से एक पैरामीटर और दूसरा है इंट साइज। तो सेकंड पैरामीटर तो आपको पता है इंट साइज। तो इस तरह से तो ये इंट डिफॉल्ट मैसेज, सपोज में क्या हम क्या टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हुआ है, सपोज ये टेक्स्ट फील्ड है यूजर नेम का, तो यहाँ पे पहले ही डिफॉल्ट मैसेज क्या होगा, तो मैसेज होगा क्या एंटर यूजर नेम। तो इस तरह से जो हमारे पहले डिफॉल्ट होते हैं एंटर यूजर नेम, तो ये क्या होता है डिफॉल्ट मैसेज। तो ये ऐसा प्रोवाइड करना होगा, तो हमें कौन सा है थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट फील्ड क्लास का। तो क्या इट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट फील्ड, क्रिएट न्यू टेक्स्ट फील्ड विथ क्या स्पेसिफाइड मैसेज एंड साइज, तो इस तरह से हमने दो मेथड पढ़ ली, सॉरी कंस्ट्रक्टर हो गया। इस तरह से हमें देयर आर 3 कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट इन टेक्स्ट फील्ड क्लास। उसके बाद हम कुछ मेथड पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट मेथड फ्रॉम टेक्स्ट फील्ड क्लास। तो कुछ क्या मेथड है, पहली मेथड है पब्लिक वाइड सेट टेक्स्ट। पहली मेथड है पब्लिक वाइड सेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम क्या, अगर हमने कोई टेक्स्ट नहीं दिया है हमारे टेक्स्ट फील्ड को, अगर हमें सेट करना है तो ये वाली मेथड करना पड़ेगा। तो ये क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेट टेक्स्ट मेथड, टू सेट द टेक्स्ट टू द टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड को टेक्स्ट सेट करने के लिए हमें क्या टू सेट द टेक्स्ट और टू सेट द डाटा टू द टेक्स्ट फील्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं, और टू सेट द डाटा टू द टेक्स्ट फील्ड। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। और दूसरी मेथड है पब्लिक रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग है दोस्तों। अभी हमारे टेक्स्ट फील्ड में कुछ डाटा हमने एंटर किया तो वो हमें चाहिए, तो कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी, गेट टेक्स्ट। तो मेथड है गेट टेक्स्ट, तो मेथड नेम इज गेट टेक्स्ट। तो क्या व्हाट इज द पर्पज ऑफ गेट टेक्स्ट मेथड, टू गेट द डाटा फ्रॉम द टेक्स्ट फील्ड, टू गेट द डाटा फ्रॉम द टेक्स्ट फील्ड। तो ये है टेक्स्ट फील्ड, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट फील्ड। तो दोस्तों हमें टेक्स्ट फील्ड का एग्जांपल पढ़ते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक यूज़र नेम लेंगे, एक लेबल लेंगे इट्स अ यूज़र नेम, और टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पे और एक बटन क्रिएट करेंगे। तो बटन का नाम होगा शो, ठीक है, बटन नेम होगा शो, शो इट्स अ बटन। जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हमने जो टेक्स्ट फील्ड में जो डाटा लिखा है वो नहीं क्या यहाँ पे आना चाहिए। तो मतलब क्या, अभी हम क्या लेबल के लिए यूज़र, और कुछ यूज़र नेम हम लेबल लिया है यूज़र नेम, तो कुछ यूज़र नेम हम यहाँ पे टाइप करेंगे, एंटर इनपुट देंगे। जैसे हम शो क्लिक करेंगे तो क्या यूज़र नेम एंटर करके उसके सामने जो एंटर लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो शो करते साथ क्या यूज़र नेम इज, और यहाँ पे जो भी हम इनपुट देंगे वो यहाँ पे आना चाहिए। तो इस तरह से हमें एग्जांपल करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने एप्लीकेशन मैंने एक्लिप्स ओपन कर दिया है, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट करता हूँ और प्रोजेक्ट नेम देता हूँ एप्लीकेशन 10 इस तरह से, और नेक्स्ट फिनिश। तो फिर हम क्या करते हैं, न्यू क्लास लेते हैं। क्लास उससे पहले हम पैकेज देंगे, तो पैकेज देते हैं com.uttamsoft.gui इस तरह से, और क्लास नेम देंगे। अभी हम क्या पढ़ने वाले टेक्स्ट फील्ड, तो मैं टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल करके क्लास नेम दे रहा हूँ, टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल। तो फिर मुझे रिक्वायर्ड है मेन मेथड की, तो फिनिश इस तरह से। तो ये हमारा क्लास क्रिएट हो गया।
तो अभी क्या करते हैं, फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स फ्रेम और एक्सटेंड फ्रेम। फिर उसके बाद हमें करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स। बटन क्रिएट किया हो तो क्या इवेंट राइज होंगे, तो उसका हैंडल करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, ठीक है, एक्शन। तो एक्शन लिसनर इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया, तो एक्शन लिसनर इंटरफेस में से हमें क्या करना पड़ेगा, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड आ गया। प्रॉपर होने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड नीचे ले लेता हूँ और एक्शन परफॉर्म मेथड ऊपर, तो इस तरह से। तो अभी यहाँ तक तो हो गया। तो अभी हम फ्रेम को क्या, फ्रेम की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, दिस डॉट क्या, पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रेम को विजिबल करना पड़ेगा, सेट विजिबल पैरामीटर क्या भेजना पड़ेगा, ट्रू। उसके बाद दिस डॉट सेट साइज, फ्रेम को साइज दे देते, तो फ्रेम को साइज दे देते 500, सेट साइज मेथड यूज करते हैं, हम यहाँ पे भेजते 500 बाय 500, 800 भेज दिया, 500 बाय 500। उसके बाद दे देते हैं दिस डॉट सेट टाइटल, तो फ्रेम को टाइटल भी दे देते हैं, तो फ्रेम को टाइटल देते हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट, इस तरह से हम टाइटल ले देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दिस डॉट सेट लेआउट भी कर देते हैं, सेट लेआउट, और यहाँ पे भेज देता हूँ कौन सा लेआउट मैनेजर, न्यू फ्लो लेआउट, यहाँ पे न्यू फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद दिस डॉट सेट बैकग्राउंड भी दे देते हैं, सेट बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कलर डॉट येलो, ठीक है, येलो कलर दे देते हैं। हमने फ्रेम को बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। फ्रेम को नहीं कि विंडोज क्लोजिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, तो कौन सा, दिस डॉट ऐड विंडो लिसनर ले लिया, और यहाँ पे कौन सा क्लास लूँ, न्यू विंडो एडाप्टर क्लास, ठीक है, विंडो एडाप्टर क्लास का एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट करते हैं। तो हमें विंडो एडाप्टर क्लास में से कौन सी मेथड चाहिए, विंडो क्लोजिंग मेथड, और विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड कर दी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट एग्जिट, और पैरामीटर को कर देते 0, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए, हमारे में फ्रेम में चाहिए एक यूजर नेम, लेबल और क्या, एक लेबल, टेक्स्ट फील्ड और एक बटन, ठीक है। तो हमें 3 GUI कंपोनेंट चाहिए, तो मैं इन्हें डिक्लेयर कर देता हूँ। तो क्या चाहिए, एक लेबल, ठीक है, लेबल यल, उसके बाद क्या चाहिए था, टेक्स्ट फील्ड TF, इनको डिक्लेरेशन कर देता हूँ सभी को, और बटन बी, इस तरह से हमने डिक्लेयर कर दिया सभी GUI कंपोनेंट को। तो अभी इनको मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ इनसाइड कंस्ट्रक्टर। तो क्या पहले लेबल क्रिएट करते हैं, क्या लेबल का रेफरेंस क्या है, L इक्वल टू न्यू लेबल, और लेबल का नाम क्या दे देते, पैरामीटर पास करते हैं यूज़र नेम, ठीक है, स्ट्रिंग यूज़र नेम, ठीक है। तो हमें लेबल क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड, तो TF इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, न्यू टेक्स्ट फील्ड में कौन सा है, 3rd नंबर का कंस्ट्रक्टर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट भेज देता हूँ, क्या बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज देते हैं, एंटर यूज़र नेम, ठीक है, एंटर यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट मैसेज भेजते हैं, और टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे हम दे देते हैं 20। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड। तो उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गया, अभी बटन क्रिएट करेंगे। तो B इक्वल टू न्यू बटन, और बटन को लेबल भी दे देते हैं, क्या, शो, ठीक है, बटन नेम इज अ शो, लेबल है शो। तो जैसे हमने क्या शो बटन पे क्लिक किया, तो यूजर नेम क्या जो भी एंटर किया है हमें वो आना चाहिए। तो B बटन पर जैसे क्लिक करता है तो एक इवेंट राइज होता है, तो वो कौन हैंडल करता है, एक्शन लिसनर। तो एक्शन लिसनर इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेड क्लास क्या है, टेक्स्ट फील्ड क्लास, इसलिए मैं यहाँ पे रेफरेंस भेजता हूँ दिस, ऑब्जेक्ट पैरामीटर भेज देता हूँ दिस। तो अभी हमारा बटन क्रिएट हो गया। तो
तो थोड़ा प्रॉपर दिखने के लिए फॉन्ट क्लास यूज़ करते हैं। फॉन्ट एफ इक्वल टू न्यू फॉन्ट, ठीक है, न्यू फॉन्ट फॉन्ट, ठीक है। तो फॉन्ट में करता हूँ एरियल डबल कोट, स्टाइल भेजते हैं फॉन्ट डॉट बोल्ड और साइज भेज देते हैं 20, ठीक है। टेक्स्ट की साइज होती है 20। इस तरह से हमारा कोड हो गया। अभी तो फॉन्ट तो यूज क्रिएट कर लिया है, तो फॉन्ट हमें सभी को ऐड भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एल डॉट सेट फॉन्ट यप, ठीक है। तो हमने लेबल को फॉन्ट यूज कर लिया। फिर टी एफ डॉट सेट फॉन्ट और उसके बाद बटन बी डॉट सेट फॉन्ट, ठीक है, बटन सेट फॉन्ट। तो इस तरह से हमने तीनों जीआई कंपोनेंट को फॉन्ट सेट कर दिया। तो अभी ये तो हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, इन्हें तीनों जीआई कंपोनेंट को हम फ्रेम में ऐड कर देते हैं। दिस डॉट ऐड ऑफ, पहले चाहिए हमें लेबल सेमीकोलन, उसके बाद चाहिए दिस डॉट ऐड ऑफ क्या टेक्स्ट फील्ड चाहिए सेमीकोलन, उसके बाद दिस डॉट ऐड ऑफ कंपोनेंट के लिए बटन चाहिए, ठीक है, बटन तो और सेमीकोलन। तो इस तरह से जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो इवेंट राइज होगा, इवेंट हैंडल करेगा एक्शन लिस्नर इंटरफेस। एक्शन लिस्नर इंटरफेस में से कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी, एक्शन परफॉर्म मेथड। तो हम यहाँ पे जंप करेंगे, जैसे ही यहाँ पे जंप करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट फील्ड में हमने बोला था, टेक्स्ट फील्ड में कौन सी मेथड है, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग, हाँ, टेक्स्ट फील्ड में कौन सी मेथड है दोस्तों, एक मिनट। तो हमें ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं स्ट्रिंग यूनेम, ठीक है, यूनेम करके एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें डबल कोट और एक मिनट इक्वल टू डबल कोट में ले लेते हैं यूनेम, इस तरह से। तो अब ये यूनेम वेरिएबल में क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड डॉट कौन सी मेथड यूज करेंगे, गेट टेक्स्ट। तो गेट टेक्स्ट मेथड एक मिनट दोस्तों मैं बता देता हूँ। गेट टेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, देखिए दोस्तों, स्ट्रिंग टाइप। तो हमें क्या, वो किस में होल्ड किया है, यूनेम में। तो गेट टेक्स्ट और सेमीकोलन। जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या, यूनेम वेरिएबल में हमारा जो टेक्स्ट फील्ड में है जो डाटा कहाँ पे आ जाएगा, यूनेम वेरिएबल में। तो अभी हमें ने क्या फ्रेम पे रिप्रेजेंट करना है, क्या एंटर किया, तो हमें कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी, दिस डॉट रिपेंड मेथड एग्जीक्यूट होगी। रिपेंड मेथड कहाँ से, कंपोनेंट क्लास से, और कंपोनेंट क्लास में से रिपेंड मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होती है, वहाँ से पेंट मेथड। तो पेंट मेथड एग्जीक्यूट होगा पेंट। तो यहाँ पे हमें मिल गया ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे क्रिएट कर देते एक फिर से फॉन्ट क्रिएट कर देते, फॉन्ट एफ इक्वल टू न्यू फॉन्ट, ठीक है, न्यू फॉन्ट और फॉन्ट टाइप दे देता हूँ कंसोलस, ठीक है, कंसोलस डबल कोट, और यहाँ पे दे देता हूँ स्टाइल दे देता हूँ फॉन्ट डॉट इटैलिक कर देते हैं, ठीक है, इटैलिक, और साइज दे देते हैं 30। इस तरह हमने फॉन्ट कर दिया। तो अभी ये जो फॉन्ट हमने क्रिएट किया उसको ग्राफिक्स को सेट कर देते जी डॉट क्या ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट पे सेट फॉन्ट, ठीक है, जी डॉट सेट फॉन्ट, और ये तो इस तरह से देखो यहाँ पे हमें ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट मिल गया है, ठीक है जी। तो अभी क्या कर देते हैं, ग्राफिक्स का सेट कलर कर देते हैं, सेट कलर, और मैं यहाँ पे सेट कलर कर देता हूँ कलर क्या, कलर डॉट रेड कर देते हैं, ठीक है, रेड। तो इस तरह से रेड, ठीक है, रेड, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, वो प्रिंट होना चाहिए। तो हमें क्या ग्राफिक्स पे कौन सी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग यूज ड्रॉ करने के लिए, तो ड्रॉ स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा है ग्राफिक्स क्लास का ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड, यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग। और हमें क्या प्रिंट, यहाँ पे यूनेम में आया है जो गेट टेक्स्ट फील्ड में जो हमने टेक्स्ट फील्ड में जो एंटर किया है यूनेम वेरिएबल में आया, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूनेम, और यहाँ पे हम एक्स कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 70 एंड वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 120 कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हमने ड्रॉ स्ट्रिंग भी कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, मेन मेथड में
मेन मेथड में हमारा जो क्लास है टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल। तो रेफरेंस ले लेता हूँ टी इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड और न्यू टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो और यहाँ पे सेमीकोलन। अब देखो दोस्तों, मैं इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो क्या आया। हमारा क्या आया, देखो दोस्तों, हमारे फ्रेम का टाइटल क्या है, सेट टाइटल जो हमने किया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट। ठीक है, यूजर नेम हमारा लेबल है, यहाँ पे क्या है, लेबल क्या है, यूजर नेम। और यहाँ पे देखो डिफॉल्ट मैसेज आया है, एंटर यूजर नेम। ठीक है, और ये सिंगल लाइन इनपुट है, और यहाँ पे बटन क्रिएट हुआ है शो। तो अभी एक ही लाइन में क्यों आया, क्योंकि हमने सेट लेआउट मेथड में कौन सा मैनेजर यूज किया है, लेआउट मैनेजर, न्यू फ्लो लेआउट मैनेजर यूज किया है, इसलिए नहीं क्या वहाँ पे सभी एक ही लाइन में आया है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम क्रिएट, सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यूजर नेम दे देते ABC@, ठीक है, ABC@। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो एक्शन परफॉर्म मेथड में जाएगा, और वहाँ से हमें क्या रिपेंड मेथड कॉल होगी, और रिपेंड मेथड में से क्या हमारा ड्रॉ स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे देखो ABC। तो दोस्तों ये प्रॉपर आउटपुट नहीं है, तो हमने मेथड को क्या ABC@, तो यूजर नेम आ गया है। तो मैं हमने फ्रेम कोने के विंडोज क्लोजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड किया, इसे क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर आउटपुट के लिए इसे क्या कर देता हूँ, यूजर नेम इज ऐसे करते हैं, और कोलन, और इसको ले लेते हैं डबल कोट में, और एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे कर देंगे डबल कोट, और इनको इस यूनियन को हम कर देंगे कॉन्क्रीट। तो अभी हमारा प्रॉपर रिजल्ट आउटपुट आएगा, और प्रोग्राम को सेव कर ले, Ctrl+S, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो हमारा आउटपुट आ गया। तो अभी हम ऐसे, ये तो डिफ़ॉल्ट मैसेज है, एंटर यूजर नेम। यहाँ पे अभी सपोज XYZ, ठीक है, तो XYZ आ गया। तो यूज़र नेम देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ XYZ, तो इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा, XYZ, यूजर नेम इज XYZ। तो इस तरह से हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम जो भी एंटर करेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या सपोज आएगा, यहाँ पे कर देता हूँ उत्तम सॉफ्ट। ठीक है, उत्तम सॉफ्ट करेंगे तो यहाँ पे शो करेंगे तो उत्तम सॉफ्ट, इस तरह से ये भी इटैलिक फॉर्मेट में आया है। ठीक है, और रेड कलर, हमें ग्राफिक्स का कलर चेंज किया था इसलिए। तो ये हो गया हमारा क्या, इस तरह से हम क्या GUI कंपोनेंट, क्या टेक्स्ट फील्ड GUI कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अगर हमने क्या टेक्स्ट फील्ड इस स्ट्रिंग डिफॉल्ट मैसेज वाला नहीं यूज़ करें, सिर्फ नहीं क्या कहाँ पे, यहाँ पे ये एंटर यूजर नेम ले लेंगे, सिर्फ यहाँ पे 20 ही देंगे, तो हमारा वो नहीं क्या डिफॉल्ट मैसेज नहीं आएगा। एक मिनट, इस तरह से तो प्रोग्राम सेव करेंगे, और देखिए यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट मैसेज नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाम दे देते हैं उत्तम सॉफ्ट @ ठीक है, उत्तम सॉफ्ट @ तो जैसे हमारा यूजर नेम आएगा उत्तम सॉफ्ट @ ऊपर का जो टेक्स्ट है एरियल है, यहाँ पे फॉन्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे क्या कौन सा कंसोलस है, इस वजह से। ठीक है, तो हमने विंडोज क्लोजिंग प्रॉपर्टी का। तो दोस्तों आपको तो पता चल गया है कि क्या टेक्स्ट फील्ड क्या होता है। टेक्स्ट फील्ड इट इज अ इनपुट GUI कंपोनेंट, और ये क्या कर सकता है, इट एबल टू टेक अ सिंगल लाइन ऑफ डाटा फ्रॉम द यूजर। तो सिमिलरली अगर हमें, आपको पता है कि यूजर नेम होगा तो क्या पासवर्ड फील्ड भी होना चाहिए, तो पासवर्ड फील्ड भी होना चाहिए। तो मैं ये डाटा कट करता हूँ। सपोज तो क्या एक लेबल है, लेबल पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड। तो क्या आप इस तरह होता है, ये लेबल है, और हमें क्या चाहिए, पासवर्ड फील्ड। तो पासवर्ड फील्ड में क्या होता है दोस्तों, इस तरह से पासवर्ड फील्ड होता है, और पासवर्ड फील्ड में डाटा शो नहीं होता है। सपोज हम कुछ भी एंटर करेंगे तो किस पैटर्न में आएगा, एस्टिक फॉर्म में, ऐसे हम जो एंटर करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो हमें वो दिखना नहीं चाहिए, तो वाट एवर हम क्या डाटा एंटर कर रहे हैं। तो पासवर्ड फील्ड भी क्या होता है, एक क्या टेक्स्ट फील्ड जैसा ही होता है, इनपुट ले सकते हैं, बट नहीं कि वहाँ का डाटा हमें शो नहीं करना चाहिए। ये पासवर्ड क्या है, लेबल है, और ये हमें क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड फील्ड। लेकिन हमारे AWT पैकेज में ऐसे पासवर्ड फील्ड टाइप का कोई GUI कंपोनेंट क्या प्रीडिफाइंड क्लास नहीं है। ठीक है, देयर इज नो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड
पासवर्ड फील्ड, ठीक है, पासवर्ड फील्ड। तो हमारे GUI कंपोनेंट में सॉरी AWT पैकेज में ऐसे कोई प्रीडिफाइंड क्लासेस नहीं है। देयर इज नो सच अ प्रीडिफाइंड क्लास प्रेजेंट इनसाइड AWT पैकेज, ठीक है, AWT पैकेज। और एंड क्या, और देयर इज नो सच अ टाइप ऑफ GUI कंपोनेंट, इस टाइप का कोई कंपोनेंट भी नहीं है, इस टाइप का GUI कंपोनेंट भी नहीं है, GUI कंपोनेंट। तो फिर लेकिन तो हमें तो क्या पासवर्ड फील्ड तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम पासवर्ड फील्ड तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कैसे, यूजिंग क्या, अगर हमें पासवर्ड फील्ड क्रिएट करना है तो यूजिंग क्या, टेक्स्ट फील्ड से ही हम क्या पासवर्ड फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे GUI कंपोनेंट में पासवर्ड फील्ड क्रिएट करना है तो हमें क्या कैसे करेंगे, टेक्स्ट फील्ड का जो हमें अभी पढ़ा है उसी कंसेप्ट से हमें क्या पासवर्ड फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पासवर्ड फील्ड में क्या होता है, पासवर्ड फील्ड में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, ठीक है। 1 मिनट में अभी बता देता हूँ। ये जो एस्टिक है ये क्या है, पर्टिकुलर कैरेक्टर है। तो हमें पासवर्ड फील्ड यहाँ अपनी पासवर्ड फील्ड नाम का तो कोई यहाँ पे हमारे AWT में क्या पासवर्ड फील्ड का टाइप का तो कोई GUI कंपोनेंट भी नहीं है और कोई क्लास भी नहीं है। तो पासवर्ड फील्ड क्रिएट करने के लिए हमें क्या यूजिंग टेक्स्ट फील्ड ही हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन टेक्स्ट फील्ड में तो क्या हमारा जो डाटा है वो तो विजिबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड में जो डाटा एंटर करते हैं विजिबल है, लेकिन हमारे पासवर्ड फील्ड में क्या पर्टिकुलर जो डाटा है, कैरेक्टर है, वो क्या हाइड होना चाहिए। और उस हाइडिंग डाटा को क्या बोलते हैं, इको कैरेक्टर से बोलते हैं। अगर हमें इको कैरेक्टर सेट करना है तो हमें एक मेथड यूज करनी पड़ेगी, कौन सी, पब्लिक वाइड सेट इको कैर। तो देखो दोस्तों मैं पॉइंट लिखता हूँ, क्या, पासवर्ड फील्ड जैसा ऐसा कोई भी प्रीडिफाइंड क्लास प्रेजेंट नहीं है AWT में, और देयर इज नो सच टाइप ऑफ GUI कंपोनेंट इन AWT, ठीक है। तो अगर हमें पासवर्ड फील्ड क्रिएट करना है, ठीक है, नोट लिखते हैं, अगर हमें पासवर्ड फील्ड क्रिएट करना है तो क्या हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड। तो इफ वी वांट टू प्रिपेयर, ठीक है, क्रिएट पासवर्ड फील्ड, ठीक है, पासवर्ड फील्ड टाइप का कोई GUI कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। पासवर्ड फील्ड इन GUI एप्लीकेशन, हमारे GUI एप्लीकेशन में अगर हमें पासवर्ड फील्ड क्रिएट करना है, इफ यू वांट टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड इन GUI एप्लीकेशन, देन वी हैव टू यूज ठीक है, वी हैव टू टेक अ टेक्स्ट फील्ड ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड। जब भी हमने एक टेक्स्ट फील्ड का क्लास यूज किया, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड, वी यूज द टेक्स्ट फील्ड का। बट आपको तो पता है कि जो पासवर्ड फील्ड में कैरेक्टर है वो क्या हाइड होना चाहिए, ठीक है। उस टाइप का कैरेक्टर के क्या बोलते हैं, इको कैरेक्टर बोलते हैं। वेयर क्या हमें टेक्स्ट फील्ड तो यूज करो, वेयर वी हैव टू क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू हाइड डाटा, ठीक है, डाटा हाइड करना पड़ेगा विथ कैसे, विथ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है, विथ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो हमें विथ अ पर्टिकुलर उस कैरेक्टर को बोलते हैं कॉल्ड एज अ इको कैरेक्टर, उससे बोलते हैं इको कैरेक्टर। देखो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया, पासवर्ड फील्ड का ऐसा कोई GUI कंपोनेंट नहीं है, लेकिन हमारे GUI एप्लीकेशन में, हमारे एप्लीकेशन में अगर पासवर्ड फील्ड चाहिए तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड। अगर बट टेक्स्ट फील्ड में तो क्या डाटा तो शो होता है, तो अगर डाटा फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू हाइड द डाटा विथ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे हम एस्टिक से हाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, इको कैरेक्टर ऐसे बोलते हैं। तो अगर हमें इको कैरेक्टर सेट करना पड़ता है तो क्या वेयर, ठीक है, क्या वेयर हम टू सेट, ठीक है, वेयर टू सेट इको कैरेक्टर, सेट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर वेयर टू सेट अ पर्टिकुलर इको कैरेक्टर। हमें अगर पर्टिकुलर इको कैरेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, इको कैरेक्टर, तो then we have to use following method, following method यूज करना पड़ेगा, following मेथड फ्रॉम कौन सी क्लास से, फ्रॉम टेक्स्ट फील्ड क्लास, ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट फील्ड क्लास। तो क्या हमने पासवर्ड फील्ड टाइप का कोई GUI कंपोनेंट है क्या AWT में, नहीं, और पासवर्ड फील्ड जैसा प्रीडिफाइंड क्लास भी नहीं है।
अगर हमें पासवर्ड फील्ड क्रिएट करना होगा तो क्या टेक्स्ट फील्ड यूज़ करना पड़ेगा, बट अभी टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या उस वहाँ का डाटा हाइड करना पड़ेगा। तो फिर तो पर्टिकुलर कैरेक्टर से हम उसको हाइड करते हैं, उस कैरेक्टर को बोलते हैं इको कैरेक्टर। और हमें अगर वो इको कैरेक्टर अगर सेट करना पड़ेगा तो फॉलोइंग मेथड फ्रॉम टेक्स्ट फील्ड क्लास यूज़ करना पड़ेगा। तो कौन सी मेथड है दोस्तों, देखिए तो मेथड है पब्लिक वाइड सेट इको इस टाइप का मेथड है, ठीक है। सेट इको मेथड नेम इज अ पब्लिक वाइड सेट इको कैर, और नहीं क्या रेफरेंस देना है कैर, पैरामीटर पास करना है कैर सी, ठीक है, इस तरह से। तो मेथड नेम है पब्लिक वाइड सेट इको कैर। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेट इको कैर? इट इज यूज्ड टू हाइड द डाटा यूजिंग विथ स्पेसिफाइड कैरेक्टर, स्पेसिफाइड कैरेक्टर, ठीक है, स्पेसिफाइड कैरेक्टर। तो ये हमारा पासवर्ड फील्ड। देखिए दोस्तों, अब हम एग्जांपल क्रिएट करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम एक फ्रेम क्रिएट करेंगे, यूजर नेम क्रिएट करेंगे, उसके सामने एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड एक लेबल क्रिएट करेंगे, वहाँ पे भी क्या एक पासवर्ड फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो यूजिंग टेक्स्ट फील्ड ही। और फिर एक क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट करेंगे, बटन का नाम क्या करेंगे, शो, ठीक है, शो बटन रहेगा हमारा। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे फ्रेम में डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड शो होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हमने टेक्स्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, तो ऐसा हमें एग्जांपल करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक मिनट, और यहाँ पे करेंगे यूज़र नेम इज़, ऐसा आना चाहिए, यूज़र नेम इज़ कोलन, और उसके बाद क्या पासवर्ड, हमने जो भी पासवर्ड एंटर किया वो, ठीक है, पासवर्ड ई। तो इस तरह से हमें आउटपुट यहाँ पे जैसे बटन क्लिक किया ये आना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैंने ब्लैंक दिया है, लेकिन ये इस टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड में से वो डाटा क्या अचीव करना है। तो इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अभी इस एग्जांपल को करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इक्लिप्स ओपन किया, एप्लीकेशन, और com.opensoft.gui में क्या क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास नेम दे देते हैं पासवर्ड फील्ड एग्जाम्पल, ठीक है, पासवर्ड फील्ड एग्जाम्पल। इस तरह से मुझे मेन मेथड की ज़रूरत है, तो मेन मेथड फिनिश। तो इस तरह से फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, हमें क्रिएट करना पड़ेगा फ्रेम। तो इसलिए हम एक्सटेंड्स करते हैं, एक्सटेंड फ्रेम। फिर इम्प्लीमेंट बटन पे क्लिक करने वाले हैं तो एक्शन इवेंट हैंडल होना चाहिए, इम्प्लीमेंट एक्शन लिस्नर। तो एक्शन लिस्नर, फिर एक्शन लिस्नर इंटरफेस में से अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को ओवरराइड करेंगे, दैट इज एक्शन परफॉर्म मेथड। तो इस तरह से। तो अभी हमारे एग्जांपल में क्या क्या लगेगा, 2 लेबल और क्या 2 टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड को ही हमें पासवर्ड फील्ड में कन्वर्ट करना है। पासवर्ड फील्ड टाइप का तो कोई जीयूआई कंपोनेंट और पासवर्ड फील्ड टाइप का तो कोई प्रीडिफाइंड क्लास नहीं है। तो हमें पासवर्ड फील्ड को भी इसको क्या पहले टेक्स्ट फील्ड करके ही लेना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों आप कैसे करते हैं। तो पहले डिक्लेरेशन पार्ट करते हैं, डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, लेबल क्रिएट करते हैं, लेबल। तो लेबल कौन सा है, L1 ले लेता हूँ, कॉमा L2। तो 2 लेबल क्रिएट कर लिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया, TF1, ठीक है, TF1 कॉमा TF2। तो इस तरह से हमने 2 लेबल क्रिएट कर लिए। उसके बाद हमें एक बटन रिक्वायर्ड है, तो बटन B, तो B ले लिया। उसके बाद मुझे 2 स्ट्रिंग की जरूरत होगी, तो एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ यूनियन, ठीक है, यूनियन इक्वल टू डबल कोट सेमीकोलन, इस तरह से। और एक स्ट्रिंग की जरूरत है, स्ट्रिंग UPWD, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड कर लेते हैं, और UPWD और क्या डबल कोट और सेमीकोलन। हमारा डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। तो अभी हमें इस कंस्ट्रक्टर में क्या करना पड़ेगा, फ्रेम की प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा। तो पहले फ्रेम को शो करेंगे, तो क्या लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टी दिस डॉट सेट विजिबल, और पैरामीटर पास कर दो ट्रू। फिर इससे हमारा क्या फ्रेम शो हो जाएगा, दिस डॉट सेट टाइटल, ठीक है, साइड टाइटल दे देते, टाइटल दे देंगे डबल कोट में दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पासवर्ड फील्ड यूजिंग
टेक्स्ट फील्ड क्लास, ठीक है पासवर्ड फील्ड में ठीक करेंगे और डबल कोट। तो ये हो गया हमारा सेट टाइटल। उसके बाद हम फ्रेम को साइज दे देते हैं सेट साइज, विड्थ एंड हाइट दे देते हैं 500 बाई 500, 500 बाई 500। फिर हम फ्रेम को क्या दिस डॉट सेट लेआउट कर देंगे। लेआउट मैनेजर में करेंगे न्यू फ्लो लेआउट, आपको जो लगे न्यू फ्लो लेआउट करिए, बॉर्डर लेआउट करिए, होने पड़े लेआउट न्यू फ्लो लेआउट। फिर उसके बाद फ्रेम को करेंगे दिस डॉट ऐड विंडो लिस्नर, क्लोजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे ऐड विंडो लिस्नर, और यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे न्यू विंडो एडाप्टर क्लास एनोनिमस इनर क्लास। और यहाँ पे हम कौन सी मेथड ओवरराइड करेंगे विंडो क्लोजिंग मेथड, विंडो क्लोजिंग मेथड, विंडो क्लोजिंग। तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा सिस्टम डॉट एग्जिट, सिस्टम डॉट एग्जिट, तो इस तरह से, और स्टेटस दे देंगे 0। तो इस तरह अभी हम क्या करेंगे लेबल क्रिएट करेंगे यल इक्वल टू न्यू लेबल। लेबल पहला देंगे डबल कोट में यूजर नेम, ठीक है यूजर नेम दे दिया यहाँ पे और सेमीकोलन। हमने फ्रेम को सेट बैकग्राउंड भी करना चाहिए था, तो अभी कर देता हूँ ये क्या दिस डॉट सेट बैकग्राउंड। तो ऐसा कोई नहीं है कि अभी तो ठीक रहेगा, नहीं कलर डॉट में अभी कर देता हूँ, ठीक है लाइट कलर ही होना चाहिए, तो येलो लाइट कलर चाहिए था मुझे, तो इसलिए मैंने येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ, येलो। लेबल एक क्रिएट कर लिया। सिमिलरली लेबल का रेफरेंस L1 है, तो यहाँ पे L1। सिमिलरली मैं लेबल 2 भी क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V। फिर L2 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, L2 इक्वल टू लेबल ले लेता हूँ पासवर्ड, और फिर मुझे चाहिए टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 1 इक्वल टू कर लेता हूँ न्यू टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे देता हूँ 20 और सेमीकोलन। फिर यहाँ पे TF2 में क्या कर देता हूँ न्यू टेक्स्ट फील्ड, दूसरा टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया टेक्स्ट फील्ड, ठीक है टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे करेंगे यहाँ पे भी 20 इनपुट दे दीजिए। अभी टेक्स्ट फील्ड करके ही वर्क करेगा सेमीकोलन। फिर क्या बटन क्रिएट कर लेंगे B इक्वल टू न्यू बटन, बटन का नाम दे देते, बटन का नाम दे देते लॉगिन। जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे हमें वो शो होना चाहिए, ठीक है लॉगिन और सेमीकोलन। हमने बटन भी क्रिएट कर लिया। अभी क्या बटन ऐड एक्शन लिस्नर कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे दिस, इस तरह से। फिर बटन क्रिएट कर लिया, B डॉट ऐड एक्शन लिस्नर कर लिया। तो अभी क्या कर लेते हैं, एक फॉन्ट का क्लास, फॉन्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फॉन्ट इक्वल टू न्यू फॉन्ट, और यहाँ पे स्टाइल यूज कर लेता हूँ एरियल, डबल कोट क्लोज, और क्या कर लेते हैं फॉन्ट डॉट बोल्ड, और साइज दे देता हूँ 20, ठीक है टेक्स्ट की साइज होनी चाहिए 20। तो इस तरह से अभी जो फॉन्ट क्रिएट किया है हमारे सभी GUI कंपोनेंट को सेट कर लेते हैं। तो L1 डॉट सेट फॉन्ट सेमीकोलन, L2 डॉट सेट फॉन्ट सेमीकोलन, क्या फिर टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट फॉन्ट, तो इस तरह से सेमीकोलन, और क्या TF2 डॉट सेट फॉन्ट। तो हमने सभी इसको सेट फॉन्ट सेट करते हैं। फिर उसके बाद B डॉट सेट फॉन्ट, तो इस तरह से बटन को भी सेट। अभी हमें जो GUI कंपोनेंट क्रिएट किए उन्हीं सभी GUI कंपोनेंट को क्या करेंगे फ्रेम में ऐड करेंगे, दिस डॉट ऐड ऑफ, ऐड मेथड यूज कर लेते हैं। पहले हमें चाहिए क्या लेबल 1, जिस फ्लो में हमें चाहिए था यूजर नेम, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड 1, ठीक है उसी फ्लो में हमें ऐड करना पड़ेगा। तो फिर दिस डॉट क्या ऐड ऑफ, हमें सेकंड तक क्या चाहिए टेक्स्ट फील्ड 1, ठीक है टेक्स्ट फील्ड 1 सेमीकोलन, दिस डॉट ऐड ऑफ, थर्ड चाहिए लेबल 2 सेमीकोलन, और क्या चाहिए दिस डॉट ऐड ऑफ, अभी क्या चाहिए टेक्स्ट फील्ड 2।
टेक्स्ट फील्ड tf2 इस तरह से और सेमीकोलन। फिर क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट ऐड ऑफ क्या बटन, ठीक है बी। तो इस तरह से हमने सभी को कर लिया है और सेमीकोलन। अभी एक्शन परफॉर्म मेथड में कोई हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया है, तो अभी के लिए देखिए कंट्रोल इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। अभी इस क्लास का नाम क्या है, पासवर्ड फील्ड का हमें मेन मेथड में क्या ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो एक मिनट दोस्तों, कंट्रोल जी मैंने तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर लेते हैं पासवर्ड फील्ड एग्जाम्पल pfe रेफरेंस ले लेते हैं इक्वल टू न्यू पासवर्ड फील्ड एग्जाम्पल। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो अभी इसको प्रोग्राम को हम रन करते, पूरा प्रोग्राम नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, तो देखो यहाँ पे हमारे पासवर्ड फील्ड, देखो यूज़र नेम, एक दो लेबल क्रिएट हो गए, एक यूज़र नेम और पासवर्ड, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। अभी देखो आप पासवर्ड में, यूज़र नेम में भी जो एंटर कर रहा हूँ डाटा दिख रहा है, और सिमिलरली हमारा पासवर्ड फील्ड में भी जो एंटर कर रहा हूँ डाटा दिख रहा है। लेकिन पासवर्ड फील्ड में तो हमें तो डाटा दिखना नहीं चाहिए, हाँ हाइड होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर सेट कैर मेथड यूज़ करना पड़ेगा, सेट इको कैर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ से, टेक्स्ट फील्ड 2 से। तो इसको विंडो क्लोजिंग प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे हमने टेक्स्ट फील्ड 2 क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ tf2 डॉट सेट इको कैर, ठीक है, सेट इको कैर मेथड यूज़ करता हूँ, और इस कैर में सिंगल कोट में भेज देता हूँ एस्टिक, ठीक है एस्टिक। तो यहाँ पे भेज दिया। तो अभी आपका जो पासवर्ड फील्ड, जो टेक्स्ट फील्ड है वो बिकम पासवर्ड फील्ड हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे तो यूज़र नेम में तो दिख रहा है डाटा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा, वो इन द फॉर्म ऑफ एस्टिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या, कौन से मेथड से, टेक्स्ट फील्ड में से हमारा क्या, जो tf2 तो क्या था, टेक्स्ट फील्ड था, उसी पे क्या सा मेथड कॉल किया, सेट इको कैर, और कैरेक्टर क्या पास कर दिया, एस्टिक। तो इस वजह से हमारा डाटा क्या हो जाएगा, हाइड। तो इस कैरेक्टर को कौन सा बोलते हैं, इको कैरेक्टर ऐसे कॉल करते हैं, ठीक है। अभी हमारा ये सब कुछ हो गया। तो अभी हम कहाँ पे आ जाते हैं, एक्शन परफॉर्म मेथड में। जैसे बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे हम कहाँ पे होंगे, एक्शन परफॉर्म मेथड में आ जाएंगे। एक्शन लिस्नर उस इवेंट को हैंडल करेगा और एक्शन परफॉर्म मेथड इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यूनेम हमने क्या एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया था, ऊपर में डिक्लेयर किया था, देखिए यूनेम और UPWD। तो यूनेम इक्वल टू क्या कर लेते हैं, tf1, ठीक है, tf1 डॉट गेट टेक्स्ट कर लेते हैं, गेट टेक्स्ट। तो गेट टेक्स्ट, तो हमारा वो क्या यूनेम वेरिएबल में आ जाएगा और सेमीकोलन। सिमिलरली UPWD ले लेते हैं रेफरेंस, और क्या tf2, ठीक है, tf2 डॉट गेट टेक्स्ट मेथड कॉल कर लेते हैं, गेट टेक्स्ट। तो इस तरह से हमारा दोनों भी, इसमें जो भी एंटर वाटर भी एंटर किया वो हमें मिल जाएगा जैसे बटन क्लिक करें। तो यहाँ से क्या, कौन सी मेथड कॉल करो, दिस डॉट रिपेंड मेथड कॉल कर लेते हैं, रिपेंड मेथड कहाँ पे प्रेजेंट है, कंपोनेंट क्लास में, और वो वहाँ से कौन सी मेथड कॉल होता है, पेंड मेथड। तो क्या हमें वो कौन सी मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, पेंड मेथड। तो पेंड मेथड ओवरराइड कर लिया। यहाँ पे हमें कौन सा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अभी क्या कर लेते हैं, मैं क्या कर लेता हूँ, जी डॉट क्या, मैं एक फॉन्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक मिनट, फॉन्ट एफ इक्वल टू न्यू फॉन्ट, ठीक है, न्यू फॉन्ट इस तरह से। और यहाँ पे हम पैरामीटर देते हैं कंसोलस, ठीक है, कंसोलस डबल कोट में डबल कोट कॉमा, फिर क्या करते हैं, फॉन्ट डॉट यहाँ पे कर लेते हैं इटैलिक, और फिर कॉमा, और यहाँ पे साइज दे देता हूँ 30 और सेमीकोलन। फिर जी डॉट क्या, सेट फॉन्ट, हमें क्या ग्राफिक्स को क्या सेट करना पड़ेगा, जी डॉट सेट फॉन्ट। तो यहाँ पे सेट फॉन्ट मेथड कॉल करेंगे अब, ठीक है। तो मैं जी डॉट क्या कर लेता हूँ, सेट कलर भी कर लेता हूँ, सेट कलर सी, और कलर दे देते हैं कलर डॉट, कलर दे देते हैं ब्लू, ठीक है, ब्लू दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लू कलर दे देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम और क्या पासवर्ड हमें दोनों भी क्या शो होना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे कर ले लेता हूँ, एक मिनट, कौन सी मेथड कॉल करें, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग,
ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड कॉल कर लेते हैं हम, ठीक है, ड्रॉ स्ट्रिंग। मैं डायरेक्टली यहाँ पे कौन सा यूनियन पैरामीटर पास कर देता हूँ, जैसे हम इंटर करें तो आना चाहिए यूनियन, तो हमसे हमें मिल जाएगा यूनियन, जैसे पैरामीटर ले लिया, मतलब सॉरी यूनियन में जैसे वेरिएबल यहाँ पे ले लिया वो यूनियन डिक्लेयर वाटेवर जो गेट टेक्स्ट में मिलेगा वो मिल जाएगा। और इसका दे देता हूँ 50 और इसको कर देता हूँ y एक्सिस 200, इस तरह। तो ड्रॉ जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग डॉट कॉम में यूनियन नाम का वेरिएबल है ना, स्ट्रिंग यूनियन। दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, यहाँ पे भेज देते हैं यूनियन, एक्स कोऑर्डिनेट भेज देता हूँ 70 और वाई कोऑर्डिनेट भेज देते 200 और सेमीकोलन। सिमिलरली हम क्या करते हैं नेक्स्ट लाइन में करेंगे जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, यहाँ पे कर देंगे UPWD और लेंगे, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कर देंगे 70 और वाई कोऑर्डिनेट कर देते हैं 250, ठीक है 250। ठीक है दोस्तों, हमारा एग्जांपल क्रिएट हो गया। अभी इसको मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ देखिए क्या होता है। तो ये हमारी फ्रेम आ गई, तो फ्रेम का टाइटल है दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पासवर्ड फील्ड और लॉगिन बटन भी है। तो इसे जैसे हम क्लिक करते हैं, सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ उत्तम सॉफ्ट और यहाँ पे ले लेता हूँ उत्तम, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, एस्ट्रिक फॉर्म है सेट इको कैप की वजह से। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जो भी पासवर्ड ले रहा हूँ, शो हो रहा है क्या नहीं। जैसे मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए उत्तम सॉफ्ट और ABC 1 2 3 इस तरह से हमारा क्या आ गया, हाँ मतलब क्या लॉगिन भी आ गया, मतलब यूज़र नेम भी आ गया और पासवर्ड फील्ड। तो इस तरह से हमने क्या हमारे AWT में पासवर्ड फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा पासवर्ड फील्ड का एग्जाम्पल था दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड फील्ड का एग्जाम्पल। तो इक्वल में यहाँ पे लेके ये 70 कर देता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट इस वजह से वो एरर आ रहा था। तो देखिए फिर से करता हूँ ABC क्या, और यहाँ पे कर देता हूँ XYZ 1 2 3 4 5 @ तो जैसे मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा तो ABC XYZ 1 2 3 4 5 @ तो इस तरह से हमें आ गया। तो क्या हमने टेक्स्ट फील्ड को कैसे यूज़ किया, पासवर्ड फील्ड जैसा, तो लेकिन कौन से सेट इको कैर मेथड से। तो ये हो गया हमारे पासवर्ड फील्ड। तो यहाँ पे हमने 2 GUI कंपोनेंट पढ़े, एक नहीं कि क्या टेक्स्ट फील्ड, लेकिन पासवर्ड फील्ड है GUI कंपोनेंट नहीं है और ना ही प्रीडिफाइंड क्लास ही नहीं AWT, लेकिन हम उसको टेक्स्ट फील्ड को ही एज ए पासवर्ड फील्ड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे GUI कंपोनेंट। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे अपडेटिंग जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।